हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED 4 सेमेस्टर में शांति शिक्षा के प्रीवियस ईयर अति लघुत्तरीय प्रश्नों को, जो कि हमारा होगा 20 से 23 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी किसे कहते हैं, या व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखिए। तो व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के बाह्य तथा आंतरिक गुणों की व्याख्या करता है। रैग्स के अनुसार व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य एवं अमान्य गुणों का संगठन है। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व के यानी व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व होता है। तो ये आपका हो गया व्यक्तित्व की परिभाषा। पहला आपका रैग्स के अनुसार, दूसरा वुडवर्थ के अनुसार। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नैतिक शिक्षा की कोई एक परिभाषा बताइए। तो बालक का सामाजिक विकास करने वाली, व्यक्तित्व का संतुलन एवं सर्वांगीण विकास तथा उसका दृष्टिकोण उदार बनाने वाली शिक्षा को ही नैतिक शिक्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शांति शिक्षा का अर्थ बताइए। शांति शिक्षा का अर्थ है शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास की विरोध, विद्वेष एवं विभेद रहित शिक्षा, जहाँ संशय और भय ना हो, वही शांति शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 4, भेदभाव को दूर करने के उपाय बताइए, या भेदभाव कैसे दूर किया जा सकता है। तो भेदभाव दूर करने के उपाय, गरीबों के कल्याण हेतु उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं चलानी होंगी। इससे आर्थिक भेदभाव दूर हो सके और सभी को समान अधिकार मिले। स्वाभाविक भेदभाव को दूर करने के लिए जातिगत व्यवस्था को मिटाना होगा तथा सभी जातियों को समान अधिकार देने होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अहिंसा से क्या तात्पर्य है, या अहिंसा किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। अहिंसा का समान अर्थ है हिंसा ना करना। उसका व्यापक अर्थ है किसी भी प्राणी को तन, मन, कर्म, वचन और वाणी से कोई नुकसान ना पहुंचाना, मन में किसी का अहित ना सोचना, किसी को कटुवाणी आदि के द्वारा भी नुकसान ना देना तथा कर्म से किसी भी अवस्था में किसी भी प्राणी की हिंसा ना करना, यही अहिंसा है। प्रश्न नंबर 6, सामाजिक तनाव से क्या अभिप्राय है। तो जो तनाव समाज के लोगों द्वारा उत्पन्न होता है उसे सामाजिक तनाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ से शुरू होता है 2021 के अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, पुरुषार्थ चतुष्टय क्या अर्थ है, यानी इसका क्या अर्थ है। पुरुषार्थ चतुष्टय का क्या अर्थ है। तो पुरुषार्थ से तात्पर्य मानव के लक्ष्य या उद्देश्य से है। पुरुषार्थ पुरुष प्लस अर्थ से मिलकर बना है। पुरुष का तात्पर्य विवेक संपन्न मनुष्य से है, अर्थात विवेकशील मनुष्यों के लक्ष्य की प्राप्ति ही पुरुषार्थ है। प्रायः मनुष्य के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थ का नाम लिया गया है, जिनमें से हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसलिए इन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है, या राष्ट्रीय एकता की क्या आवश्यकता है। राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इसके अभाव में हम पुनः दासतापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं, यानी दोबारा गुलामी की बेड़ियों में हम लोग जकड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, चरित्र निर्माण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, या चरित्र निर्माण कैसे किया जाता है। तो चरित्र निर्माण मूल्यों और दृष्टिकोणों और परिणामी कार्यों का गहराई से आंतरिक पैटर्न है, जो अक्सर जीवन के पूर्व संज्ञानात्मक समय में प्राकृतिक और सामान्य शैक्षिक पैटर्न के माध्यम से स्थापित होते हैं, जो छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नैतिकता क्या है। तो नीति के अनुसार व्यवहार करना ही नैतिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अष्टांग योग किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत कितने योग होते हैं, कौन सा अंतरंग होता है और कौन बाह्यरंग होता है, इन सभी को देखेंगे। तो अष्टांग योग जो होता है, योग सूत्र में बताए गए योग के 8 अंग हैं, जिनमें से आपके हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इनमें से प्रथम 5 यानी यम,
नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। योग के बहिरंग यानी बाहरी साधन एवं 3 धारणा, ध्यान, समाधि योग के अंतरंग यानी कि आंतरिक साधन माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तनाव प्रबंधन क्या है? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। या तनाव प्रबंधन की क्या तकनीक है? तो वह प्रबंधन जिसके द्वारा व्यक्ति को असामान्य मानसिक स्थिति से सामान्य मानसिक स्थिति में लाया जाता है तनाव प्रबंधन कहलाता है। तनाव की स्थिति में यदि कोई बालक या व्यक्ति है तो उसे तनाव प्रबंधन के लिए खेल से जोड़ दिया जाए तो बालक का तनाव समाप्त हो जाएगा। खेल तनाव प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है अतलग उत्तरीय प्रश्न 2022 के। सहपाठी या साथी समूह की 2 विशेषताएं बताइए। तो पहला विशेषता है साथी समूह अपने साथी के प्रति जागरूक होना चाहिए। दूसरा, साथी समूह में आपसी आदान प्रदान होना आवश्यक है। चरित्र निर्माण का क्या तात्पर्य है? चरित्र निर्माण कैसे किया जाता है? तो चरित्र निर्माण मूल्यों और दृष्टिकोणों और परिणामी कार्यों का गहराई से आंतरिक पैटर्न है जो अक्सर जीवन के पूर्व संज्ञानात्मक समय में प्राकृतिक और सामान्य शैक्षिक पैटर्न के माध्यम में स्थापित होते हैं जो छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मानवाधिकार शब्द से क्या आशय है? मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा का अधिकार ही मानवाधिकार है। क्वेश्चन नंबर 4, सत्याग्रह से क्या तात्पर्य है? तो सत्य का जो मूल अर्थ है वो है आपका सत्य के प्रति आग्रह यानी सत्य प्लस आग्रह, सत्य को पकड़े रहना और इसके साथ हिंसा को मानना। क्वेश्चन नंबर 5, शांति शिक्षा का अर्थ बताइए। शांति शिक्षा का अर्थ है शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास की विरोध, विद्वेष एवं विभेद रहित शिक्षा जहाँ संशय और भय ना हो वही शांति शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए अथवा व्यक्तित्व के 5 प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? तो व्यक्तित्व के गुण आपके हैं, पहला आपका है अनुभव के प्रति खुलापन, दूसरा चैतन्यता, तीसरा बहिर्मुखता, चौथा आपका है सहमतिजन्यता, पांचवा आपका है मनोविक्षिप्तता। ये हैं आपके व्यक्तित्व के 5 प्रमुख गुण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, शांति शिक्षा का अर्थ बताइए। तो वह शिक्षा जो समाज में शांतिमय वातावरण का सृजन करती है शांति शिक्षा कहलाती है। शांति शिक्षा से अभिप्राय व्यक्ति आदर्शवादी, सदाचारी तथा प्रकृति प्रेमी वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 1 2023 के, चरित्र निर्माण करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। तो चरित्र निर्माण करने वाले 2 कारक, पहला आपका है क्षमाशीलता, सेकंड तपस्या और त्याग प्रायणता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पुरुषार्थ चतुष्टय का क्या अर्थ है? तो चलिए देखते हैं। पुरुषार्थ से तात्पर्य मानव के लक्ष्य या उद्देश्य से है। पुरुषार्थ पुरुष प्लस अर्थ से मिलकर बना है। पुरुष का तात्पर्य विवेक संपन्न मनुष्य से है, अर्थात विवेकशील मनुष्यों के लक्ष्यों की प्राप्ति ही पुरुषार्थ है। प्रायः मनुष्य के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थ का नाम लिया गया है जिनमें से हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसलिए इन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्तित्व या पर्सनालिटी किसे कहते हैं? इसकी कोई एक परिभाषा लिखिए। तो व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के बाह्य तथा आंतरिक गुणों की व्याख्या करता है। इसकी परिभाषा है रेक्स के अनुसार, व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य एवं अमान्य गुणों का संगठन है। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व के समूचा यानी व्यक्तित्व के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 4, साइबर बुलिंग का क्या अर्थ है? तो ये बुलिंग है, साइबर बुलिंग का क्या अर्थ है? तो साइबर बुलिंग का अर्थ है किसी बच्चे अथवा वयस्क को किसी अन्य बच्चे या वयस्क द्वारा इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग कर प्रताड़ित या मानसिक रूप से परेशान किया जाए।
इसका बाल मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है तथा यह उन्हें नकारात्मक बना देता है। यह आपका हो गया साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, तनाव की एक परिभाषा लिखिए या तनाव की परिभाषा लिखिए। तो तनाव व्यक्ति की वह मानसिक मनोदशा है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार असामान्य हो जाता है। तनाव की स्थिति में व्यक्ति सही गलत का सही ढंग से आकलन नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 6, मानवाधिकार शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। मानवाधिकार शिक्षा के 2 उद्देश्य, पहला आपका है विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना, दूसरा समानता की भावना जागृत करना या जगाना। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। इस चैनल पे आपको सभी विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट मिल जाएंगे। अगर आप उन सेट का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे PH0099 क्लासेस सर्च करके वहाँ इन सभी का PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।